बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। न्यू एम्पायर्स मतलब कि नए नए शासक और उसका शासक प्रदेश और नए नए राजाएं जो राजा बने थे उस समय में, उसके बारे में। किंगडम्स एंड एम्पायर्स हमने ये डिफरेंस लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेकेंड लास्ट चैप्टर में, कि एम्पायर और किंगडम में क्या डिफरेंस होता है। एम्पायर मतलब कि बहुत बड़ा इलाका होता है, बहुत बड़ा है मतलब कि एक देश ही आप समझ लो कि कोई एक कंट्री के जितना बड़ा, और किंगडम मतलब कि छोटे से स्टेट के जैसा। तो कोई नया राजा बना होगा, उसने नया किंगडम भी बनाया होगा और किसी ने बहुत बड़ा एम्पायर भी बनाया होगा। इस चैप्टर के अंदर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अरविंद प्लेस अ किंग। अरविंद एक किंग का रोल शायद प्ले कर रहा है। Arvind had been chosen to act as a king in the school play. He had expected to march solemnly in splendid robes. अरविंद को क्या करना था? एकदम राजा के जैसे कपड़े पहन के एकदम से मतलब वॉक करना है उसको। टू ट्विल हीज मोस्टैच, और उसके अपनी मूँछों को ऐसे दबाते हुए, मतलब गोल गोल घुमाते हुए, मतलब दाब देते हुए एकदम से प्राउडली। एंड विल द सिल्वर पेपर रैप्ड स्वॉर्ड विथ गस्टो, और अपने हाथ में क्या लेके चलना है उसको? तलवार लेके चलना है उसको, है ना? एकदम रुआब से चलना है कि वो राजा है। इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही वॉज टोल्ड ही वुड ऑल्सो हैव टू विजिट द प्ले अवीना एंड रिसाइट अ पोएट्री। और फिर आगे जाके उसको वीणा भी प्ले करना है और पोइट्री भी करनी है। म्यूजिशियन किंग मतलब कि एक राजा जो म्यूजिशियन भी है। हु वॉज दैट? वंडर्ड, मतलब हमको सोचना है कि ऐसा कौन सा राजा था जो म्यूजिशियन भी था, अच्छे से वो वीणा भी बजाता था, गाता भी था अच्छे से, और राजा भी था। कौन था? चलो आज हम ये चैप्टर में पढ़ते हैं उसके बारे में। Paris cities and what details? Prestitis, Prestitis. वो क्या बताता है? अरविंद वॉज सपोज टू बी एक्टिंग एज अ समुद्रगुप्ता। क्या नाम था राजा का? समुद्रगुप्त। अ फेमस रूलर ऑफ अ डायनेस्टी नोन एज दी गुप्तास। गुप्तास जो डायनेस्टी थी ना, उसका एक फेमस रूलर था समुद्रगुप्त। उसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं। वी नो अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन। एक इंस्क्रिप्शन के से थ्रू हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ सकते हैं। इंस्क्राइब्ड हो ना, अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। अशोकन पिलर जो है ना इलाहाबाद में, जो अशोका ने बनवाया था, उसके ऊपर समुद्रगुप्त के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इट वॉज कंपोज्ड एज अ काव्य, एक पोयम की तरह उसकी हिस्ट्री लिखी है उस राजा की, बाय हरिसेना। हरिसेना करके कोई पर्सन पोएट था, उसने पोएम के रूप में उसकी लाइफ की स्टोरी लिखी है। हु वॉज द पोएट एट द मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। जो समुद्रगुप्ता के दरबार में एक कवि हुआ करता था जिसका नाम था हरिसेना, है ना? दिस इंस्क्रिप्शन इज अ स्पेशल काइंड वो नोन एज द प्रशस्ति। उसको क्या बोला जाता था? प्रशस्ति, जो कोई एक क्या है संस्कृत वर्ड से। हमने लास्ट चैप्टर्स में भी बहुत सारा सुना कि मतलब कि वो प्रकृत लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते थे उस ज़माने में, है ना? जो कि संस्कृत की एक सिस्टर लैंग्वेज ही होती है। ये प्रशस्ति का मतलब क्या है? इन प्रीज ऑफ। प्रशस्ति मतलब कि प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो तारीफ में उसने राजा के बारे में एक पूरी पोयम लिख डाली है। While Prasasti were composed for some of the rulers you read about in chapter 9, such as गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। गौतमीपुत्र जो नाम था सतकर्णी, उसके बारे में भी प्रशस्ति लिखी गई है, मतलब कि पोयम लिखी गई है उसके बारे में। They become far more important from the time of the Guptas। गुप्ता के टाइम से वो बहुत मतलब फेमस और इम्पोर्टेंट भी था। समुद्रगुप्ता प्रशस्ति। समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति में क्या लिखा है? चलो हम पढ़ते हैं। लेट अस सी what Samudragupta's Prasasti tell us. The poet praised the king in glowing terms,
कैसे उसने तारीफ की है? एज अ वॉरियर, मतलब कि बहुत बड़ा योद्धा। एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, एक राजा जिसने बहुत सारे युद्ध में जीत हासिल करी है। हु वॉज लर्नड एंड द बेस्ट ऑफ पोएट्स, कि जो एक बहुत ही समझदार, चतुर था और शायद साथ साथ में एक पोएट भी था। ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड्स। अच्छा, राजा को तो भगवान का ही दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो पूरा इलाका का जो सब कुछ काम है वो राजा ही करवाता है ना, इसलिए उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। द प्रशस्ति वॉज composed इन अ वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। प्रशस्ति एक लंबे लंबे सेंटेंसेस में बनाई जाती है पोयम के रूप में। हियर इज़ अ पार्ट ऑफ सच सेंटेंसेस। देखो ये नीचे दिया गया है उसका एक एग्जाम्पल्स, जैसे समुद्रगुप्ता द वॉरियर, ऊपर टाइटल क्या दिया है? समुद्रगुप्ता, एक बहुत बड़ा योद्धा। हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, कि जिसकी शरीर कैसा है? एकदम चार्मिंग है, हैप्पी हैप्पी है। Being covered with the plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle axe, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows and many other weapons, कि जिसके शरीर पर क्या है? ये सारे जो शस्त्र के नाम बताए गए ना, उसके घाव के निशान है उसके शरीर पर, फिर भी उसके लाइफ में क्या है? विक्ट्री है, वो जीता है। ये सारे घाव अपने आप अंदर लेकर, उसको दर्द महसूस करके, फिर भी वो क्या है? वॉरियर है। मतलब कि आप सोच सकते हो कि बहुत बड़ा राजा है। इफ़ यू लुक एट मैप 7, पेज नंबर 105, you will notice an area shaded in the green. You will also find a series of red dots along the best coast मतलब समुंदर का तट, seashore, and you will find areas marked in a purple and blue as well. हम ये पेज में देखेंगे ना तो हमको ये दिखने मिलेगा, है ना? Sorry. This map is based on the information provided in the प्रशस्ति। प्रशस्ति के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके हिसाब से ये सारी है। हरिसेना डिस्क्राइब्स 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स। हरिसेना में 4 अलग अलग काइंड ऑफ रूलर्स थे। टेल अस अबाउट समुद्रगुप्ता's पॉलिसी टुवर्ड्स देम, कि समुद्रगुप्ता की पॉलिसी क्या थी उसके आसपास के जो रूलर्स थे उसके ऊपर। तो सबसे पहले क्या थी? द रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता। पहले क्या? आर्यवर्ता भी एक डायनेस्टी थी। द एरिया शेडेड इन द ग्रीन ऑन द मैप, हियर देयर वेर 9 रूलर्स who were uprooted and their kingdoms were made a part of समुद्रगुप्ता's empire. आर्यवर्ता में क्या था? एक छोटे छोटे इलाके थे, उसमें 9 राजा थे। कितने? 9 किंग्स थे। और जो 9 किंग्स थे सारा के ऊपर समुद्रगुप्ता ने चढ़ाई की थी और फिर उसने युद्ध में उसको जीता भी था साथ में, और अपने एम्पायर का हिस्सा बना दिया। मतलब कि बाद में समुद्रगुप्ता ही उधर का राजा बन गया। द रूलर्स ऑफ दक्षिण पट। दक्षिण पट के रूलर में क्या था? हियर देयर वेर 12 रूलर्स। उधर क्या कितने राजा थे? 12 राजा थे। सम ऑफ दोज कैपिटल्स आर मार्क्ड विथ रेड डॉट्स ऑन द मैप, कि मैप के अंदर रेड डॉट से उसको दिखाया गया है। दे वे सरेंडर्ड टू समुद्रगुप्ता आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन। फिर समुद्रगुप्ता ने जीत लिया उसको, और फिर बाद में समुद्रगुप्ता ने क्या किया? वो सारे के सारे जो 12 राजा थे ना उसको अलाउ भी कर दिया कि आप अपने एरिया में, इलाके में शासन कर सकते हो, पर फिर भी जो अल्टीमेट किंग है वो मैं रहूँगा, पर आप अपने इलाके का देखभाल करिए। द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, फिर उसके आसपास के नेबरिंग स्टेट्स जो थे ना, जैसे कि आसाम हो गया, कोस्टल बंगाल हो गया, नेपाल हो गया, नंबर ऑफ गना संगास इन नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन अ पर्पल ऑन द मैप। पर्पल कलर से मार्क किया है। दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हीज ऑर्डर एंड अटेंडेड हीज कोर्ट। वो जो आसपास के राजा थे ना वो पहले से ही समुद्रगुप्ता को फॉलो करते थे ताकि समुद्रगुप्ता उसके ऊपर चढ़ाई ना करे,
क्योंकि वो सारे आसपास के राजा जो थे वो समुद्रगुप्ता की ही बात मानते थे, उसके दरबार में भी आते जाते रहते थे और उनको कहते थे आप ही हमसे बड़े राजा हो। द रूलर्स ऑफ आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन अ ब्लू द मैप, परहैप्स द descendants of the Kushanas and Shakas. The ruler of Sri Lanka who submitted to him offered their daughters in the marriage. फिर क्या था, श्रीलंका और साउथ का जो राजा है ना, उसने अपनी बेटियां ही ब्याही थी समुद्रगुप्ता के एम्पायर में, ताकि उनके रिलेशन स्ट्रांग हो जाए और उनके बीच में कोई लड़ाई ना हो। द ये हम साइड में जो कॉइन है ना, उसमें हम देख सकते हैं द किंग हु प्लेड द वीणा। देखो एक राजा है, वो उसके हाथ में वीणा जो है वो बजा रहा है। सम अदर, देखो ऊपर भी दिख रही है हमें, सम अदर क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्ता आर शोन ऑन अ कॉइन सच एज दिस वन वेयर ही इज शोइंग टू प्लेइंग अ वीणा, वो वीणा बजा रहा था। फाइन प्रयाग द ओल्ड, देखो ये हम इसमें नीचे देख सकते हैं, ये पर्पल कलर है, ग्रीन कलर है और ब्लू कलर है। देखो ये ऊपर ब्लू कलर है इधर से इंडिया के वेस्ट साइड में, और नीचे श्रीलंका में भी ब्लू कलर है। उसको देखो ये बॉक्स में बताया गया है कि जो ब्लू कलर है वो आउटर स्टेट है, ग्रीन कलर है वो आर्यवर्ता है, और पिंक या तो पर्पल कलर जो है वो इनर स्टेट्स है ना। फिर है विक्रम संवत। विक्रम संवत मतलब पता है हमारा हिंदू कैलेंडर जिसको बोला जाता है, जैसे हम नवंबर दिसंबर को फॉलो करते हैं वो क्या है, क्रिश्चियन कैलेंडर है। द एरा बिगेन इन 58 BCE इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ गुप्ता किंग। देखो विक्रम संवत का रिलेशन किस है, गुप्ता किंग से है, चंद्रगुप्त टू हु हैड फाउंडेड इट एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर द शाखास एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। उसने क्या नाम अपना बताया था, विक्रमादित्य बना दिया था, जिसका ओरिजिनली नाम क्या था, चंद्रगुप्ता सेकेंड, जो गुप्ता किंग्स की डायनेस्टी में फॉलो करता है। फिर विक्रमादित्य उसने ये कैलेंडर बनाया ना, इसलिए वो विक्रम संवत मतलब विक्रम राजा का कैलेंडर ईयर। Genealogies, most प्रशस्तिज also mention ancestors of the rulers। प्रशस्ति के अंदर राजा के पूर्वजों के बारे में भी बताया गया है। This one mentioned समुद्रगुप्ता's great grandfather, grandfather, father and mother। सबके बारे में बताया गया है। His mother का क्या नाम था, कुमारा देवी, belong to लिचावीगना, लिचावीगना से वो बिलोंग करती थी। While his father समुद्रगुप्ता या चंद्रगुप्ता was the first ruler of Gupta dynasty to adopt the grand title of महाराजा धीराज। मतलब कि गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त जो थे वो बहुत बड़े सम्राट थे, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि भी हासिल की थी, क्योंकि उसने ही अपने गुप्ता डायनेस्टी का इलाका बहुत बड़ा किया होगा, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ ही जीती होगी इसीलिए। टाइटल दैट समुद्रगुप्ता ऑल्सो यूज, फिर उसके बाद समुद्रगुप्ता ने भी ये टाइटल यूज़ किया था। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर्स आर मेंशन्ड सिंपली एज अ महाराजा। उसके दादा परदादा जो थे, उसके मतलब पूर्वज जो थे वो महाराजा के जैसे ही जाने जाते थे, पर ये तो महाराजा धीराज मतलब कि उससे भी बड़ा राजा। इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस, है ना, क्योंकि उसका इलाका बड़ा हुआ होगा। समुद्रगुप्ता इन टर्न फिगर्स इन genealogies list of ancestor of later rulers of the dynasty such as his son Chandragupta II. We know about him from the inscriptions and coins। उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। He led an expedition to West India where he overcome the last Shakha। According to their later belief, his court was full of learned people, about some of them whom you will read in the chapter 11। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हर्षवर्धना एंड हर्षचरिता। हर्षवर्धना और हर्षचरिता के अंदर क्या बताया गया है, while we can learn about the Gupta rulers from their inscription and coins, we can find out about some kings from the biographies also। Harshvardhana
who ruled nearly 1400 years ago। मतलब कि अभी ये लास्ट जनरेशन है, तो मतलब बहुत पुरानी नहीं है। जो चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त तो बहुत पुराने हैं। Who was one such ruler, his court poet बाण भट्टा wrote his biography। उसकी कोर्ट पोएट कौन थे? बाण भट्टा। द हर्ष चरिता, उसने हर्ष चरिता लिखी, जो कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? संस्कृत में लिखी थी। दिस गिव्स अस द जीनियोलॉजी ऑफ हर्षा एंड एंड्स विद द ही इज बिकमिंग अ किंग। लास्ट में वो किंग बन गया। जुएन जैंग, अबाउट होम यू रीड इन चैप्टर 9, ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट द हर्ष कोर्ट। एक कोई चाइनीज पीपल था जुएन जैंग, उसने भी हर्षवर्धन के किंग के टाइम में उसने कोर्ट में बहुत टाइम तक रुका था। एंड लेफ्ट अ डिटेल ऑफ अकाउंट व्हाट ही शोज, और उसने लिखा भी था अपने पुस्तक में कि उसने क्या क्या देखा हर्षवर्धन के काल में। हर्ष वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर। हर्ष क्या था? वो सबसे बड़ा बेटा नहीं था उसके पापा का। बट बिकम द किंग ऑफ थानेसर अबाउट बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। फिर उसके पापा और भैया जो थे वो मर गए ना। इसके बाद वो छोटा बेटा था, फिर भी वो राजा बना क्योंकि उसको बनना पड़ा। हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कनौज। उसके ब्रदर इन लॉ जो थे ना वो कनौज के राजा थे। एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर्स ऑफ बंगाल। उसको कौन मार गया था? बंगाल का राजा। हर्ष टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड देन लेड द आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। फिर हर्ष ने क्या किया? बंगाल के जो रूलर्स थे ना उसके ऊपर ही चढ़ाई कर दी, क्योंकि उसने उसके ब्रदर इन लॉ को मार दिया था जो कि कन्नौज का राजा था। इसलिए उसने रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए। ऑल्दो ही वॉज अ सक्सेसफुल इन द ईस्ट एंड कॉन्कर्ड मगधा एंड प्रोबेबली बंगाल ऑल्सो। फिर उसने उसमें उसको जीत भी मिली। फिर उसके बाद उसने मगध के ऊपर भी चढ़ाई की, बंगाल के ऊपर भी चढ़ाई की। ही वॉज नॉट सक्सेसफुल एल्सवेयर। उसके अलावा वो कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इन टू द डेक्कन। फिर उसने नर्मदा को भी क्रॉस किया ताकि वो साउथ के इलाके को भी जीत सके। बट वॉज स्टॉप्ड बाय द रूलर्स बिलोंगिंग टू चालुक्यस डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी जो थी ना उसके राजा ने उसको रोक दिया लड़ाई करने से, जो कि जिसका नाम था पुलकेशी सेकंड। फिर है ये इम्पॉर्टेंट है पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन। पुलकेशिन, पल्लवा और चालुक्य, ये 3 डायनेस्टी के बारे में इसके अंदर हमने पढ़ना है। द पल्लवा एंड द चालुक्यास वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की ये डायनेस्टी थी पल्लवा एंड चालुक्य, जो बहुत फेमस थी और बहुत बड़ी भी थी। Important ruling dynasty in South India during this period. The kingdom of Pallava spread from regions around their capitals, that is Kanchipuram to Kaveri Delta, while that of the Chalukyas was centered around the Raichur Doab। फिर रायचूर दोआब के आसपास कौन सी थी? चालुक्य की डायनेस्टी। बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्रा, कृष्ण रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच में उसने बनाई थी। एहोल द कैपिटल ऑफ द चालुक्यस। एहोल किसकी कैपिटल थी? चालुक्य की। Was an important trading center at that time. It was developed as a region center, रिलीजियस सेंटर विद द नंबर ऑफ टेम्पल्स। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े मंदिर भी थे जिसको विजिट करने के लिए लोग आते थे। द पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रिक्वेंटली रेडिड वन अनदर्स लैंड। उसने एक दूसरे की लैंड को हासिल करने की कोशिश की थी, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज़ विच वॉज प्रॉस्परस टाउन। और उसकी कैपिटल सिटी के ऊपर भी बहुत बार चढ़ाई की थी। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर्स वॉज पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड जो था वो बहुत फेमस रूलर था उस टाइम का। वी नो अबाउट हिम इन प्रशस्ति। प्रशस्ति के अंदर भी हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। उसका कोर्ट पोएट कौन था? रवि कीर्ति। दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर। वो उसके एंसेस्टर के बारे में बता सकता है। हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशंस फ्रॉम फादर टू सन। जो उसकी वो 4th जनरेशन थी। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम
फ्रॉम हिज अंकल, उसने अपने चाचा से वो किंगडम हासिल की थी। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति, ही लेड एक्सपीडिशन अलॉन्ग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट के अंदर उसने चढ़ाइयाँ भी की थी, इलाका भी बढ़ाया था। बिसाइड ही चेकड द एडवेंस ऑफ हर्ष, हर्ष की बारे में भी उसने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की थी, हर्षवर्धना, जो हमने ऊपर पढ़ा ना। देर इज़ एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम हर्ष मीन्स हैप्पीनेस। द पोएट सेज दैट आफ्टर दीज डिफीट हर्ष वॉज नो लॉन्ग हर्ष। फिर उसके बाद में बताया, क्योंकि हर्षवर्धना का किंगडम भी इसने हासिल कर लिया ना, तो फिर उसने लिखा कि हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा, मतलब कि अब जो हर्ष राजा है वो राजा नहीं रहे, मतलब कि खुशी अब खुशी नहीं रही, दुख हो गया है। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लवा किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम। कांचीपुरम की दीवार के अंदर जो रहते थे ना, उसके ऊपर भी उसने चढ़ाइयाँ की थी। किसने? पुलकेशिन टू ने, जो कि बहुत बड़ा राजा था, शक्तिशाली राजा था। बट द चालुक्याज विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड। चालुक्य की विक्ट्री उस शॉर्ट लिव हुई। अल्टीमेटली बोथ द पल्लवास एंड चालुक्याज गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू राष्ट्रकूटा। पर क्या हुआ, दोनों ने लड़ाई में कोई नहीं जीता और एक नया राष्ट्रकूटा जो राजा था वो आ गया। चोला डायनेस्टी भी बन गई, अबाउट विच यू विल स्टडी इन क्लास 7th में हम पढ़ेंगे, मतलब अभी 1-2 साल बाद में पढ़ेंगे। हाउ वेयर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड, कि ये राजा जो थे वो कैसे अपना शासन चलाते थे। एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग, लैंड रेवेन्यू रिमेन्ड इम्पॉर्टेंट फॉर द रूलर्स। सबसे पहली राजा की कमाई क्या थी? लैंड रेवेन्यू, लैंड के ऊपर जो टैक्स लेते थे वो। इन द विलेजेस रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और गांव जो थे वो उधर वो मैनेज करते थे सब कुछ। देयर वेर सम न्यू डेवलपमेंट एज वेल, नए नए डेवलपमेंट्स भी करते थे। किंग अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ द मैन हु वेयर पावरफुल, जो शक्तिशाली थे उसका सपोर्ट भी लेते थे, आइदर इकोनॉमिकली और सोशली, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। फ्रॉम इंस्टेंस, नीचे ये एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि समटाइम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वेयर नाउ हेरिडिटरी। कभी कभी इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट होती है राजा के शासन में वो हेरिडिटरी होती थी, कि मतलब वो फादर टू सन वो ट्रांसफ़र कर देते। दिस मीन्स दैट सन सक्सीडेड फादर्स ऑफ दिस पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, द पोएट हरिसेना वॉज महादंडा नायका, वो महादंड नायक था, जो कि बहुत बड़ा जज होता है, जो कि उसने अपने फादर से ली। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिस, कभी एक लोग जो है बहुत ज़्यादा ऑफिस में काम भी करते थे, जैसे कि बिसाइड्स बीइंग महान दंड नायका, हरिसेना वॉज ऑल्सो अ कुमार अमात्या, मीनिंग एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, वो मिनिस्टर भी था। एंड संधि विग्राही का मतलब कि वॉर एंड पीस, संधि विग्राही का मतलब कि जो युद्ध ना करने के लिए जो संधि की जाती है ना, उसका भी वो मिनिस्टर था। बिसाइड important men probably had a say in a local administration. These include the Nagara Shrestri of chief banker of merchant of the city, the Sarthvaha of leader of the merchants of caravans, the Prathama Kulika of the chief craftsman, and the head of the Kayastha are scribes. These policies were probably effective, but sooner or later, some of these powerful men grew strong enough to set us independent kingdom. फिर a new kind of army, एक नई आर्मी बनाई गई। उसके अंदर क्या था? लाइक अर्लियर रूलर, सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विथ एलिफेंट्स, चैरियट्स, कैवेलरी एंड फुट सोल्जर्स, की उसके आर्मी में ये सब थे। बिसाइड दीज वेयर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग्स विद ट्रूप्स वेन एवर ही नीडेड देम। ट्रूप्स मतलब कि जो आम आदमी होते हैं, जो मतलब कि ग्रुप में फिर वो लड़ाइयाँ करने जाते थे। दे वर नॉट पेड रूलर्स रेगुलर सैलरी, उसको रेगुलर सैलरी नहीं दी जाती थी। जब लड़ाई होती ही थी तभी उनको सैलरीज दी जाती थी। इंस्टेड सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट ऑफ लैंड, कोई किसी किसी को राजा ज़मीन भी देते थे। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज्ड दीज टू मेंटेन सोल्जर एंड हॉर्स एंड प्रोवाइडेड इक्विपमेंट्स फॉर वेयरफेयर।
These men were known as the Samanthas, where whenever the rulers of was weak, Samantha tried to become the independent. समंथा क्या करते थे, इंडिपेंडेंट बनने का कोशिश करते थे ताकि वो उसको लड़ाई करनी ना जानी पड़े, इसीलिए assemblies in the southern kingdoms. The inscriptions of Pallava mention a number of local assembly. Uh, these included the Sabha, which was assembly of Brahmin landowners. These assembly functioned through subcommittees which looked after irrigation, agriculture operations, making roads, local temples. The Ur was a village assembly found in areas where the landowners were not a Brahmin. वो ब्राह्मण नहीं थे. नगरम वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑफ अ मर्चेंट. जो मर्चेंट्स तो व्यापारी ट्रेडर्स होते थे उसका वो था. इट इज़ लाइक दैट these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants. Many of these assemblies continue to function for the century.